साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज के अंतर्गत भूगोल के बहुत ही इम्पार्टेंट 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत ही इम्पार्टेंट है। इस सीरीज के बहुत से क्वेश्चंस हमारे आपके कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। 650 से अधिक क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया। साथियों ये सीरीज इतने इम्पार्टेंट है हमारी 10 का दम सीरीज कि आप आगामी आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें बैठेंगे आप तो इससे हमारी सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो साथियों जल्दी सफल होना है तो मेरी पूरी सीरीज को इसको नोट डाउन करते रहिए, सुनते रहिए। पूरा वीडियो सुनेंगे तो 10 के दम में आपको 20 का दम मिलेगा। कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको इससे मालूम होंगे और आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो साथियों हमारी सीरीज देखते रहिए। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए और हमारा प्रोत्साहन कीजिए, हमें सजेशन दीजिए और आप देखते रहिए तो आपका बहुत इससे आपको लाभ होगा। तो साथियों आइए देखते हैं आज के 10 बहुत ही इम्पार्टेंट भूगोल के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सुपीरियर झील कितनी बड़ी है, मतलब इसका एरिया कितना है, इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, सब हमको इसमें डिस्कस करेंगे। तो सुपीरियर झील के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे तो ये अमेरिका की 5 जो ग्रेट लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी झील का मतलब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है दुनिया की। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है संसार में, दुनिया में मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील और एरिया में तथा क्षेत्रफल में दूसरी सबसे बड़ी झील है वो है दूसरी सबसे बड़ी झील। तो आप जानना चाहेंगे कि इसकी एरिया कितनी, इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी गहराई कितनी। देखते हैं तो क्या होगा। इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है, लंबी है और ये लगभग आपका 256 किलोमीटर चौड़ी है और लगभग आपका ये 400 मीटर पहले लगभग 400 थी लेकिन प्रेजेंट में 400 से भी अधिक मीटर है गहराई है। और सबसे ज़्यादा गहरी की बात करें तो बैकाल झील है विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है आपकी और उसकी गहराई लगभग 1650 मीटर है। ये इसका एरिया लगभग कितना है, इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है इसका, तो इसका क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो इसका लगभग क्षेत्रफल हो जाता है आपका 90,000 वर्ग किलोमीटर। 90,000 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल माना जाता है और प्रेजेंट टाइम में तो और भी इससे अधिक ही होगा क्षेत्रफल, 90,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व की अगर 5 बड़ी झीलों की बात करें तो कौन कौन सी आती हैं। 5 झीलों में आपका एक तो कैस्पियन सागर आता, नाम कैस्पियन सागर लेकिन है झील है, सागर कहीं से नहीं है, झील है कहीं से नहीं। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 3.71 लाख वर्ग किलोमीटर है, लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और दूसरे नंबर की सुपीरियर है आपका, नंबर 1, नंबर 2 सुपीरियर है। इसका क्षेत्रफल आपका यही लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर की आपकी कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका के झील है, विक्टोरिया। ये कैस्पियन सागर कहाँ है अभी चर्चा करेंगे हम। विक्टोरिया ये लगभग 69,000 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। और फिर है ह्यूरॉन, इसका लगभग 59,000 किलोमीटर एरिया है। और फिर 5वें नंबर पे मिशिगन है, मिशिगन इसका 58,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो इस प्रकार की आप देखेंगे
ये तो 3 आपकी झीलें जो हैं, सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन 5 लेक्स में से है जो अमेरिका की हैं, जो आपकी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर की झीलें हैं। सुपीरियर ओंटारियो और मिशिगन के बीच में स्थित है, शहर के बीच स्थित है। उत्तर में ओंटारियो शहर है और दक्षिण में मिशिगन शहर, उसके बीच सुपीरियर झील स्थित है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है? तो कैस्पियन सागर अगर आप माने तो इस कहाँ पे है? अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, इसके आसपास के देश हैं। इसके देश अगर आपको कैस्पियन सागर याद करना है तो आप ध्यान रखें ठीक यार याद रखिए। तो ठीक यार से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक यार मतलब ठीक यार, ये आवाज़ आ रही है ठीक यार मतलब ठीक यार। ठीक से आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाता है, तुर्कमेनिस्तान, और ये ई से आपका हो जाता है ईरान, ए से अजरबैजान और के से हो जाता है कजाकिस्तान, आर से हो जाता है रशिया। तो आप ये याद रखेंगे ठीक यार मतलब ठीक आर आवाज़ निकलती ध्वनि वैसी, तो उससे याद रखेंगे कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है। तो इनके मध्य में स्थित है आपका कैस्पियन सागर। सुपीरियर आपकी ओंटारियो शहर जो उत्तर में पड़ता है, जो कनाडा में पड़ता है, और जो अमेरिका का मिशिगन शहर उसके मध्य में स्थित है। और विक्टोरिया आपकी अफ्रीका में स्थित है, तंजानिया में, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। और ह्यूरॉन आपकी कनाडा और किसके बॉर्डर पे? अमेरिका के बॉर्डर पे, यूएसए के बॉर्डर पर, मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित झील है। तो ये आपकी 5 जो विश्व की टॉप झील हैं उनकी चर्चा हमने की है। और जो कैस्पियन सागर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और एक है बैकाल झील है जो सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई लगभग 1650 मीटर है, रशिया में पाई जाती है। अब आगे हम देखते हैं तो इसमें और चीज़ें देख लें तो क्या है, तो ये इसके आसपास का क्षेत्र दलदली होता है जहाँ पे हमारी जैव विविधता पाई जाती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे स्कैल्पिन मछली पाई जाती है। इसमें लगभग 200 नदियों का पानी मिलता है, 200 नदियाँ गिरती हैं और फ्रेश वाटर रहता है इसका। और अगर 5 लेक्स देखें तो क्या होता है, सुपीरियर पहले आती है आपकी, अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स में से सबसे बड़ी झील है सुपीरियर है आपकी। और फिर इसके बाद कौन सी झील आती है आपकी? ह्यूरॉन झील है, फिर आपकी मिशिगन है, फिर आपकी इरी है, फिर आपकी ओंटारियो। तो अगर देखेंगे सबसे पहले झील आती है तो सबसे पहले नदियों का पानी इसमें मिलता है, फिर सब में जाता है, तो सबसे मीठा जल इसी का होता है। और फिर सबसे खारा पूछे तो ओंटारियो का प्रदूषित जल यहाँ पे सबसे बाद में मिलता है। और इसकी सुपीरियर झील की तलहटी कैसी पथरीली तलहटी इसकी पाई जाती है। और स्कैल्पिन मछली की बहुत सी प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं जो बताते हैं क्या करती है, वो भोजन अपना तली पे आके, मतलब इसमें तल पे आके करती है, सतह पे आके करती है, ऐसी मछली होती है स्कैल्पिन मछली। तो ये रहा हमारा किसके बारे में? सुपीरियर झील के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो शायद आपको ये समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी है आपकी? तो वो है मिसौरी। ये नंबर 1 क्वेश्चन है और ये नंबर 2। ये मिसौरी बताते हैं कि ये 7 देशों से होके जब बहती है और इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है, 3768 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? मिसौरी। ये 7 देशों से बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है उत्तरी अमेरिका की।
अमेरिका का प्रसिद्ध कार उद्योग शहर कौन सा है? तो ये डेट्रॉइट, बहुत पूछा जाता है, मैचिंग में भी आता है। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट। और एक एक्रोन शहर है जो सिंथेटिक रबड़ के लिए फेमस है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो ग्रीनलैंड को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे और ध्यान देने योग्य बात है, ग्रीनलैंड इसको फिजिकली तो है इसके साथ उत्तरी अमेरिका के सबसे पास में है, इसलिए इसके पास का, इसलिए सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है उत्तरी अमेरिका क्षेत्र का। लेकिन इसमें राजनीतिक रूप से अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। इसलिए राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है, शासन डेनमार्क करता है, और फिजिकली रूप से किसका है पार्ट? भौतिक रूप से प्रायद्वीप है किसका? उत्तरी अमेरिका के पास का। तो भौतिक रूप से है, भौतिक रूप से। लेकिन राजनीतिक अधिकार किसका है? राजनीतिक अधिकार इस पे डेनमार्क का है, डेनमार्क का। मॉन्ट्रियल क्यों प्रसिद्ध है? तो कनाडा का प्रमुख शहर है ये, कनाडा का प्रमुख शहर। कागज उद्योग के लिए फेमस है, विश्व में कागज उद्योग के लिए विख्यात है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स क्यों प्रसिद्ध है? ये अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य है का शहर है, सबसे बड़ा शहर है कैलिफोर्निया का, और सबसे व्यस्तम शहर है। कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम। यह फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसमें फिल्म उद्योग यहीं पे है अमेरिका का। किस लिए प्रसिद्ध है? हॉलीवुड फिल्म उद्योग, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कैलिफोर्निया का सबसे पहला सबसे बड़ा शहर है अमेरिका में। और कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क, आपने सुना होगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता, तो मैचिंग करने का आता तो आँख मूंद करके जहाँ हिल देखें तीन एक साथ, हिल हिल हिल, तो हिल गया। कहाँ हिल गया? अमेरिका हिल गया, यूएसए। जनरली कोई देश जो बहुत ताकतवर हिलता नहीं है, लेकिन हिल 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 तीन बार हिल हो गया तो अमेरिका याद रहेगा। अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर, जो नहीं हिलता वो भी हिल गया। तो ये तीनों हिल कहाँ पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती हैं। रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? ये भी यूएसए को कहा जाता है, प्रेरीज को, प्रेरीज को। प्रेरीज घास के मैदान यूएसए में हैं, उन्हें हम रोटी की टोकरी कहते हैं। बहुत से उत्पादन, गेहूं का यहाँ बहुत उत्पादन होता है। इसको घास को काट करके गेहूं का यहाँ भी बहुत मात्रा में पोषक तत्व इससे मिलते हैं, जिससे गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। तो इसलिए इसे रोटी की टोकरी कहा जाता है। प्रेरीज को कहाँ पे? अमेरिका में। प्रेरीज प्रमुख घास के मैदान है यहाँ के। विश्व का 25% व्यापार किस नहर से होता है? तो ये उत्तरी अमेरिका की नहर है। सबसे लास्ट में दक्षिण में क्या है? पनामा नहर, पनामा नहर। बहुत ज़्यादा यहाँ से व्यापार होता है। ये किसको किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अलग किसको करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कनाडा में है, वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क है। ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। ये दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा क्या है? येलोस्टोन नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है अमेरिका का। ये कनाडा में स्थित है, वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा। तो ये रहे दोस्तों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। आशा है आपको समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज अगर आपको देखनी है तो हमारे कैलिबर अड्डा
में जाइए आप, 10 के दम सीरीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बहुत दमदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। लगभग 650-700 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है, जो आगे आगामी आने वाले कोई भी एग्जाम, चाहे पेट का हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, कोई भी एग्जाम आपका है, तो ये क्वेश्चंस जो सीरीज है, इसकी 10 कदम सीरीज हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर की भी हमारे क्लासेस चलते हैं, वीकली करंट अफेयर है, हिंदी की बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही हैं कंपटीशन लेवल की, केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेज हैं, फिजिक्स की भी एकेडमिक लेवल की क्लासेज हैं। तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप देखना चाहते हैं, वो भी आप सभी प्रकार के ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं, तो सभी प्रकार के हमारे लेक्चर्स इसमें आपके उपलब्ध मिलेंगे। कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब करिए, उसको बेल आइकन ऑन करिए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत जिससे मिल जाए, आप उसका लाभ उठा सकें, और आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सफल होइए। जय हिंद दोस्तों।